नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हितेश व्यास। अपना प्रदेश देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की दिन भर की तमाम अहम खबरें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात गोरखपुर की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे। 2 दिवसीय दौरे पर यहां पर सीएम योगी पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी इनके साथ मौजूद हैं। 3 एफएम रिले केंद्र का लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पर है। साथ ही शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। साथ ही मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी इस दौरान उनके साथ मौजूद हैं। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इसी सिलसिले में जो अलग अलग कार्यक्रमों में आज वो शिरकत करेंगे, और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी इनके साथ में इस वक्त मौजूद हैं। सुभाष गुप्ता हमारे सहयोगी गोरखपुर से सीधे इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। सुभाष, 2 दिन का महत्वपूर्ण दौरा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी इस दौरान उनके साथ में है। क्या क्या कौन कौन से कार्यक्रम हैं जिसमें शिरकत आज करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? जी बिल्कुल हितेश, मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ और अनुराग ठाकुर सूचना प्रसारण मंत्री इस समय दूरदर्शन पर मौजूद हैं। यहाँ एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें दूरदर्शन ने जो है 7 करोड़ की लागत से यहाँ पे एक डीटीएच यानी कि अर्थ स्टूडियो का जो है यहाँ पे स्थापित किया है, जो मुख्यमंत्री के काफी प्रयास के बाद यह होना संभव हुआ है, जिसको लेकर आज ये सौगात यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर यहाँ के पूर्वांचल वासियों को दे रहे हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ के भोजपुरी कलाकार, युवा कलाकार या लोक गायक कलाकार काफी उत्साहित हैं, क्योंकि उनको जो है एक मंच यहाँ मिल रहा है, एक बड़ा मंच मिल रहा है। आपको बता दें कि 7 करोड़ की लागत से यह डीटीएच जो है यहाँ पे स्थापित किया गया है, क्योंकि पहले ये लखनऊ से वाया लखनऊ से प्रसारण होता था, लेकिन अब ये डायरेक्ट गोरखपुर से इसका प्रसारण होने वाला है पेशी। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में ही करेंगे। और कल सुबह एक कार्यक्रम है महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की सप्ताह समारोह है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। और वो एक बड़ा कार्यक्रम है। यहाँ के महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के जितने भी यहाँ पे उनके कॉलेज हैं या यहाँ पे उनका हॉस्पिटल है या जो भी उनके महाराणा प्रताप के सारे यहाँ के विद्यार्थी वहाँ पे इकट्ठा होंगे, और एक बड़ा रैली का भी आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री स्वयं उसमें सौभाग्यता अपनी बताएंगे। वहीं आपको बता दें कि शाम को जो है खेल मैदान में यहाँ गोरखपुर में क्षेत्रीय क्रीड़ांगन में एक कबड्डी प्रतियोगिता चल रही है, जिसका कल समापन समारोह है। उसमें भी मुख्यमंत्री कल जो है उसमें शामिल होने वाले हैं। जी, और सुभाष आप बने रहिए, नजर बना के रखिए। तमाम घटनाक्रम 2 दिन के इस दौरे के दौरान बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और इसी सिलसिले में अभी दूरदर्शन केंद्र के संदर्भ में कार्यक्रम वहां पर चल रहा है। हमारे सहयोगी सुभाष गुप्ता वहीं से मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष, तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पीएम गति शक्ति सम्मेलन का उद्घाटन किया है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस कार्यक्रम में उत्तर क्षेत्र के राज्य और 19 केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। और इस बड़े सम्मेलन में केंद्रीय रेलवे के साथ साथ दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी ऑनलाइन मौजूद थे। कार्यक्रम लखनऊ में संपन्न हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समारोह का शुभारंभ करने के बाद कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने राज्यों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की योजना शुरू की थी। उत्तर प्रदेश की सरकार 2017 से पहले इसका लाभ लेने में नाकाम रही, लेकिन हमने अपनी सरकार का 1 साल पूरा होने के अंदर ही लखनऊ में पहला इन्वेस्टर समिट किया था। इसमें हमको लगभग 5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उसमें से 3 लाख करोड़ के अधिक निवेश प्रस्ताव आज उत्तर प्रदेश में धरातल पर उतरते हुए दिखाई दिए हैं। 2015-16 में उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान पर था, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि समयबद्ध ढंग से किए गए प्रयासों का परिणाम है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश नंबर 2 स्थान पर देश के अंदर वर्तमान में है। प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था ने इसमें एक बड़ा योगदान दिया। विगत 4.5 पौने 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा न होना, उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही तमाम उस प्रकार की विसंगतियों को
जो उत्तर प्रदेश के विकास में और उत्तर प्रदेश में निवेश में सबसे बड़ी बाधा थी, उसे एक समयबद्ध तरीके से हम लोगों ने प्रदेश से दूर करते हुए निवेश के लिए निवेश मित्र पोर्टल गठित किया। इसे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने एक वर्ष के अंदर ही, सरकार गठन होने के एक वर्ष के अंदर ही अपना पहला इन्वेस्टर समिट किया था, जिसमें हमें लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए और इसमें से 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव आज उत्तर प्रदेश के अंदर जमीनी धरातल पर उतरते हुए दिखाई दिए हैं, या तो उनमें प्रोडक्शन प्रारंभ हो चुका है या उन पर तेजी के साथ निवेश प्रदेश के अंदर वर्तमान में भी चल रहा है। हमने कोरोना, इस वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान भी प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के या कंस्ट्रक्शन के वर्क को हमने बाधित नहीं होने दिया। हमने वहां पे हेल्प डेस्क बनवाए, हमने वहां पर कोविड केयर सेंटर भी स्थापित किए। किसी भी औद्योगिक संस्थान को हम लोगों ने कोरोना कालखंड में भी बंद नहीं होने दिया। हाँ, सावधानियां जरूर बरती। वहां पे कोविड हेल्प डेस्क बने, वहां पे कोविड केयर सेंटर भी बने, कुछ वे संस्थान और कुछ राज्य सरकार उनको मदद करेगी और दोनों ने मिलकर के बेहतर परिणाम दिए, जिससे यहां पर जीवन और जीविका, प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप जीवन और जीविका को बचाने में हमें बेहतर मदद मिली। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी के विजय रथ यात्रा की, जिसका कारवां आज झांसी पहुंचा हुआ है। चूंकि बुंदेलखंड का यह हिस्सा है और मिशन बुंदेलखंड पर अखिलेश हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंकी हुई है और इसी सिलसिले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बुंदेलखंड के झांसी के दौरे पर हैं। झांसी में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी और सीएम योगी को घेरने की कोशिश की। अखिलेश ने सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों का परिवार ही नहीं है वो किसी के परिवार का दर्द क्या समझेंगे। इसके अलावा भी कई और मसलों पर अपनी बात रखते हुए जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने जमकर निशाना साधा केंद्र सरकार पर भी और राज्य की योगी आदित्यनाथ की सरकार पर भी। झांसी में जगह जगह जहां पर यह रैली निकली, जमकर यहां पर लोगों का हुजूम उमड़ा है। बुंदेलखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन दिया। सभी लोकसभा के सांसद जीते, सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए। लेकिन इधर 4.5 साल के कार्यकाल में डबल इंजन की सरकार में बुंदेलखंड की जनता ने तो भरपूर वोट दिया, लेकिन बुंदेलखंड की जनता खाली छूट गई, खाली हाथ रह गई। इस सरकार ने बुंदेलखंड को आगे बढ़ाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए कोई ठोस फैसला नहीं लिया। जहां बुंदेलखंड की जनता ने सभी विधायक जिताए थे, इस बार बुंदेलखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को शून्य कर देगी। बुंदेलखंड से भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद हो जाएगा। यहां जिस तरीके के संकट पैदा किया है किसानों के सामने, नौजवानों के सामने, व्यापारियों के सामने, और हर वर्ग के लोग दुखी हुए। परिवार वालों का दुख परिवार वाले ही समझ सकते हैं। जिनका परिवार नहीं है वो क्या गर्भवती मां का दुख समझेंगे, क्या उन मजदूरों का दुख समझेंगे जो अपनी सब गृहस्थी लेकर के, सब सामान लेकर के अपने सरों पर जैसे तैसे अपने घर पहुंचना चाहते थे। तो जनसभा निकालने जाने से पहले, यात्रा निकाले जाने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी अखिलेश यादव ने। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सुना रहे थे उन्होंने क्या कुछ कहा। अखिलेश यादव ने अपनी विजय रथ यात्रा को लेकर झांसी पहुंचे। यहां जगह जगह कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भी अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर वार किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने झांसी से झूठे वादे किए, नौजवानों को रोजगार नहीं दिए, लैपटॉप नहीं दिए, लेकिन इस बार झांसी झूठ के झांसे में नहीं आएगी। ये बात उन्होंने यहां पे इस जनसभा के कार्यक्रम में कही है। जब सरकार का समय खत्म हो गया तो बता रहे मिसाइल बनेगी झांसी में। बताओ, जिन्होंने रॉकेट और पटाखे नहीं बना पाए वो मिसाइल क्या बनाएंगे।
झांसी वालों, कहां पर पटाखा बनाया इन्होंने, कहां पटाखे वाला रॉकेट बनाया है? बताओ, झांसी में तो नहीं आ जाओगे आप? ये झांसी वाले झांसों में मत आना, ये झांसे दे करके वोट ले लेंगे। तो झांसी में पहुंचा हुआ है समाजवादी पार्टी का विजय रथ का कारवां और इसी सिलसिले में बुंदेलखंड में लगातार फोकस किए हुए हैं अखिलेश यादव और झांसी में जनसभा को भी संबोधित किया। हमारे सहयोगी दीपक जौहरी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधे उनसे फोन लाइन पर बात करते हैं। दीपक, क्या कुछ रहा और अभी क्या ये जो यात्रा है जो रैली के रूप में निकली है ये खत्म हो चुकी है या आगे और कुछ खास इसमें रहने वाला है? जी, अभी ये रथ यात्रा इस समय मौत पहुंची हुई है और इससे पहले रथ यात्रा में यहाँ पर अखिलेश यादव ने यहाँ पर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को झांसी में संबोधित किया, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार के जो उदासीन रवैये रहे सरकार के और महिलाओं के लिए बेरोजगारी और विशेषकर सरकार के जो लखीमपुर खीरी, हाथरस और महोबा की जो घटनाएं हैं उनका जिक्र करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा है। और जगह जगह इसके झांसी से निकलने के बाद बड़ा गांव में काफी जन सैलाब उमड़ा था सभा में। उसके बाद इस समय जो महोबा पहुंचे, महोबा में भी एक बड़ी संख्या में लोग विजय रथ यात्रा से जुड़ रहे हैं, वहां की जनसभा में जुड़ रहे हैं। जी दीपक, आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है इसके बाद अब इस रथ यात्रा के संदर्भ में? जी, रथ यात्रा पहले उन्होंने ललितपुर करी, ललितपुर के बाद झांसी करने के बाद झांसी बड़ा गांव से चिरगांव, चिरगांव के बाद मौत में जनसभा को संबोधित करने के बाद वो सीधे लखनऊ लौटेंगे। और इस रथ यात्रा के दौरान रथ यात्रा में तमाम सरकार के जो रवैये रहे जिन पर सरकार विफल रही है, प्रदेश सरकार जो वर्तमान सरकार है उसकी खामियां गिनाने की कोशिश करी और इस बहाने अपने जो पुराने लोग थे झांसी में, कई उनके पुराने जो साथी छूट चुके थे और बीजेपी और उसमें जा चुके थे, वो वापस समाजवादी में कई लोगों ने सदस्यता ग्रहण करी थी। जी दीपक, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बुंदेलखंड में लगभग 3 दिन तक अलग अलग अपने इस कारवां के जरिए पहुंचे जिसमें विजय रथ यात्रा समाजवादी पार्टी तरफ निकाली जा रही है। झांसी में विपक्षी दल या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा है अखिलेश यादव। आगे बढ़ते अगली खबर चित्रकूट से, जहां पर जनता टीवी की खबर पर असर हुआ है। जनता टीवी की खबर पर मुहर लगी है। कांग्रेस नेता बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस को एक बड़ा झटके के रूप में से देखा जा रहा है। लखनऊ में पुष्पेंद्र सिंह जो कांग्रेस पार्टी के एक बड़े चेहरे हैं, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। जनता टीवी ने पहले ही इस खबर के संदर्भ में खबर दिखाई थी कि पुष्पेंद्र सिंह बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम सकते हैं और जनता टीवी की उस खबर पर आखिरकार मुहर लगी और पुष्पेंद्र सिंह ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। संजय साहू हमारे सहयोगी इस वक्त चित्रकूट से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, जानना चाहेंगे आपसे, जनता टीवी की खबर पर मुहर लगी है। हमने सबसे पहले बताया था कि ये घटनाक्रम हो सकता है, पुष्पेंद्र सिंह बसपा के साथ जा सकते हैं, हाथ छोड़कर हाथी की सवारी कर सकते हैं। कैसे ये चीजें संभव हो पाई और जो घटनाक्रम हुआ है इसे कांग्रेस पार्टी के लिए किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि चित्रकूट में पूर्व जिलाध्यक्ष भी कांग्रेस से ये रह चुके हैं। उसके बाद लगातार 2012 में विधानसभा जो सदर विधानसभा सीट है वहां से चुनाव भी लड़ चुके हैं ये। उसके बाद लगातार ये सदर से कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। इसके बाद शायद ही लखनऊ के लोगों ने सोचा कि ये टिकट में नहीं जीत सकते हैं, यही वजह है कि इनको बसपा ज्वाइन करनी पड़ी। और हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और चलाया था। हमने एक अंदाजा लगाया था कि बसपा में शामिल हो गए और अभी वही हुआ कि जनता टीवी की खबर पर असर हुआ है और अब बसपा में पुष्पेंद्र सिंह शामिल हो गए हैं और सोशल मीडिया पेज पर उन्होंने अपनी तस्वीरें भी शेयर की हैं। जी, कांग्रेस के प्रदेश महासचिव रह चुके हैं पुष्पेंद्र सिंह, और ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में कैसे झटके के रूप में देखा जाना कि आपने बताया कि लगातार टिकट की भी दावेदारी कर रहे थे लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया, तो बहुजन समाज पार्टी के साथ, और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से क्या कोई इसके बाद रिएक्शन आया है? कांग्रेस पार्टी के किसी नेता को कोई रिएक्शन? बिल्कुल, देखिए, अभी हमने हाल ही में जब हमने खबर दिखाई थी तब तमाम जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं चित्रकूट के, उनका फोन आया था कि आपने खबर कैसे दिखा दी, हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। तमाम तरह की प्रतिक्रिया हमारे चैनल के ऊपर लग रही थी, लेकिन आज
उस खबर पर मुहर लगने के बाद ये साफ हो गया जब सोशल मीडिया पेज पर बसपा के जिलाध्यक्ष और कांग्रेस जो बसपा के वर्तमान में सदर विधानसभा के प्रत्याशी होंगे पुष्पेंद्र सिंह, उन्होंने तस्वीरें जब शेयर की तो इससे ये साफ हो गया कि अब बसपा का दामन सामने के लिए और सदर सीट से विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए पुष्पेंद्र सिंह तैयार है और हमारी खबर पर मुहर लग गई। जी बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। चित्रकूट से खबर जहां पर जनता टीवी की खबर पर मुहर लगी है। कांग्रेस का दामन छोड़कर पुष्पेंद्र सिंह बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं और इससे संबंधित खबर पहले ही जनता टीवी ने दिखाई थी कि इस तरह से पुष्पेंद्र सिंह घटनाक्रम में कर सकते हैं और वो कांग्रेस छोड़कर बसपा में शामिल हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देहरादून की बात करें जहां देहरादून के परेड मैदान में 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाल जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। जनसभा स्थल की तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परेड मैदान पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री के साथ चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट समेत वरिष्ठ नेता और शासन प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने जनसभा को लेकर तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया और साथ ही जरूरी निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री की विशाल जनसभा ऐतिहासिक होने वाली है। प्रधानमंत्री जी के आने का आप उत्साह देख रहे होंगे। जब से ये समाचार मिला कि प्रधानमंत्री जी यहाँ आने वाले हैं, दूर दराज के लोग अपने साधनों से देहरादून पहुंच रहे हैं और निश्चित रूप से उनका आना उत्तराखंड में हमेशा ही जो है उत्तराखंड के लोगों को हमेशा उनका इंतजार रहता है और ये इंतजार कल हमारा पूरा होगा। 18,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होने वाला है और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से उत्तराखंड के साथ उनका जुड़ाव है, लगाव है, एक भावनात्मक और उन्होंने स्वयं कर्म और मर्म का रिश्ता यहाँ से बताया है, तो उनके आने से हम सभी लोगों को एक नई ऊर्जा का, नई जोश का संचार होगा यहाँ उत्तराखंड के जनमानस को भी और उत्तराखंड के हमारे सभी कार्यकर्ताओं। तो इस वक्त हमारे सहयोगी अजीत कंबोज सीधे देहरादून से जुड़ रहे हैं इस खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। अजीत, जानना चाहेंगे आपसे, कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण, चूंकि देवभूमि में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, हुंकार भी भरेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे और कई और कार्यक्रमों के शिलान्यास संबंधी बाकी कार्यक्रम भी है। खुद मुख्यमंत्री ने आज तैयारियों का जायजा लिया। कितना खास है जिस तरह से अभी परिस्थितियां हैं उसके संदर्भ में प्रधानमंत्री का देहरादून पहुंचना? बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर उत्तराखंड प्रदेश की बात की जाए तो हम पिछले 5 साल का अगर रिकॉर्ड देखे जाए तो पिछले 5 साल के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी आगाज था उत्तराखंड प्रदेश में, वो इसी परेड मैदान से था, जहां पर 25 दिसंबर 2016 को एक बड़ी जनसभा का आयोजन उत्तराखंड भाजपा की तरफ से किया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑल वेदर रोड की सौगात उत्तराखंड प्रदेश को दी थी। और इसी से बाबा के दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस। 2 घंटे वो देहरादून में मौजूद रहेंगे, तो इन 2 घंटे में क्या कुछ वो कहेंगे, क्या कुछ वो जनता को सौगात देकर जाएंगे, इसका इंतजार रहेगा। मिनट टू मिनट कार्यक्रम पीएमओ की तरफ से जारी हो चुका है। 12:25 पर जूली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और उसके बाद लगभग 1 बजे परेड मैदान में पहुंचेंगे। जी अजीत, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। जाहिर तौर पर कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है और उत्तराखंड से विशेष लगाव देखने को मिला भी है और ऐसी स्थिति में अब प्रधानमंत्री कल फिर देहरादून पहुंच रहे हैं, कई सारे कार्यक्रमों का शिलान्यास भी करने वाले हैं, उसके अलावा जनसभा को भी यहां पर संबोधित करेंगे। ऐसे में जनसभा के दौरान क्या कुछ प्रधानमंत्री की तरफ से बातें होती हैं, इस पर भी सबकी निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है।